अब समझते हैं 3 तलाक का मैटर। इससे जुड़ा 3 तलाक क्या चीज़ हो गया था, बड़ी खतरनाक है जी 3 तलाक। हाँ, समझते हैं 3 तलाक के बारे में। देखिए ध्यान से, मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून आज भी लागू है। इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसने हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया, मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाया। ऐसे धीरे धीरे चलते आए, जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ सुधार होता है। और इन लोग को लीगल भी आज भी मुस्लिम कानून लागू होता है और हिंदू कानून भी लागू होता है, आज भी लागू होता है। अब थोड़ा समझते हैं 3 तलाक के बारे में। निकाह क्या है? मुसलमानों में विवाह को निकाह कहते हैं। निकाह मतलब होता है इकरारनामा, एग्रीमेंट। तो एक्चुअली में इस्लामिक परंपरा के हिसाब से मैरिज इज एन एग्रीमेंट। इसलिए जब निकाह होगा ना, जैसे मान लीजिए मेरी शादी होगी तो हमसे मौलवी साहब पूछेंगे कि आपको फलां लड़की के साथ बिना किसी दबाव में, और जो अगर मान लीजिए वो दहेज दे रहे हैं, कैश पैसा दे रहे हैं, तो वो बोलेगा कि उन फलां लड़की का नाम बोलेगा कि इस लड़की के साथ आपको निकाह कबूल है। तो अगर हमको कबूल है तो हम बोलेंगे जी कबूल है। तो जब हम ये कबूल बोलेंगे ना, तो उस वक्त लड़की के भाई, चाचा, मतलब लड़कियां के 10-5 गो कम से कम रिश्तेदार लोग वहाँ खड़ा होकर सुनेंगे कि ये खान साहब सही में बोल रहा है कि नहीं, कि कहीं दबाव में बोल रहा है। अगर दबाव में शादी करेंगे तो दिक्कतें ना होगा, तो बोलेंगे कबूल है। तो मौलाना साहब उन गवाहों को कहेंगे कि आप देख रहे हैं ना गवाही, सब लोग सुन लिए ना, तो कहें हाँ। तो एगो पेपर पे साइन कर देंगे मौलाना साहब, हाँ। अगला पलटेंगे, वहाँ पहले से लिखा रहता है, क्या आपको इस लड़की के साथ निकाह कबूल है? हम कहेंगे जी कबूल है। फिर पूछेंगे कि हाँ, मतलब पूरा लंबा लाइन होता है कि इनकी लड़की है, बिना किसी दबाव में बामोहब्बत, मतलब अपने दिल से आप निकाह को कबूल करते हैं। 3 बार कर देंगे तो हो जाएगा, और उसका रसीद मिल जाएगा। लीजिए, मतलब एक होता है ना, एडमिशन कराइएगा तो कहीं रसीद मिल जाता है, एक पेपर वर्क की तरह होता है, वो चीज़ है। तो ये बुरा नहीं है भाई, देखिए एक तो रसीद मिल जाता है, क्या बुरा है वहाँ पर। लेकिन आगे जाके देखिए पूरा 3 तलाक का मैटर किया, यहाँ तक में हो गया, शादी हो गया आपसे। अब वो लड़कियाँ शादी कर रही है कि नहीं, अब हमारे मौलाना साहब हमारे साथ आए होंगे, जब बारात ले गए होंगे ना, तो एगो मौलाना साहब को ले गए होंगे हम अपने साथ में। अब हमारे मौलाना जाएंगे वो लड़की के पास। अब लड़की जब रहेगी ना, तो एक कमरा में रहेगी, पर्दा ढका रहेगा, पर्दा के ए पार रहेंगे मौलाना साहब, पर्दा उस पार लड़की रहेगी। और हमारे चाचा, पापा, भाई जो 18 साल से ऊपर के बालिग लोग, वो भी पर्दा के पीछे रहेंगे सुनने के लिए कि वो बोल रही है कि नहीं। हाँ, तो मौलाना साहब पूछेंगे, दुल्हन आपको खान सर के साथ बिना किसी दबाव में बामोहब्बत निकाह कबूल है? अब कहेगी जी कबूल है। अब कहीं कहेगी ना, तो कोई उसकी मम्मी खोदेगी, वो तो कबूल है कबूल है। तो हमारे घर वाला कहेगा से निकाह ना करेंगे, जबरदस्ती कर रहा है, सब पहले से फसल है कहीं मतलब समझ रहे हो ना, वो गवाह को इसीलिए रखा जाता है। तो यही है गवाह का। तो एक तरह से अच्छा ही है कि भाई आपने गवाही दिया और गवाह का साइन होता है। लेकिन तलाक के समय गवाह क्यों नहीं रखा जाता है? जब आप शादी करके लाए तो 5 गो गवाह रखें, और तलाक के समय में फ़ोन करके तलाक तलाक तलाक, अभी तलाक पे नहीं जाते हैं, अभी तो निकाह पे रहिए, अभी आराम से रहिए। निकाह समझ में आ गया होगा। जब निकाह हो जाती है तो मोहरदैन लिखा जाता है। मोहरदैन इज ए सिक्योरिटी मनी फॉर योर मैरिज। दूल्हा जो होता है ना, उससे मोहरदैन लिखवाया जाता है। मोहरदैन एक पैसे की रकम होती है। जैसे हम लिख दिए कि मोहरदैन में हमने लिख दिया 10 लाख रुपया, लिख के साइन कर दिए, तो वो मेरी शादी के लिए मोहरदैन हो गया। अगर आगे जाकर हम अपनी पत्नी को डिवोर्स देते हैं, तलाक देते हैं, तो हमें वो तलाक तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक हम मोहरदैन में लिखे रकम, यानी उस पैसे को उस पत्नी को न दे दे कि हाँ लो भैया, इससे अब तुम तब तक गुजारा भत्ता कर लेना जब तक कि तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हो जाती है। तो मोहरदैन क्या, एज ए सिक्योरिटी मनी ऑफ मैरिज हो जाता है। लेकिन अगर मेरी वाइफ हमको डिवोर्स दे देती है, तो हम जो मोहरदैन में राशि लिखे थे वो नहीं लौटाएंगे। समझ आ गया? मोहरदैन एक पैसे की रकम होती है। अब जब शादी होती है ना, तो लड़की के घर वाले क्या चाहते हैं कि मोहरदैन को हुमच के लिखवा दे ससुरा 2 करोड़ रुपया मोहरदैन। कब 2 करोड़ होगा नहीं करेगा कि तलाक देगा, लेकिन वो 2 करोड़ लिखता नहीं है। अरे मोहरदैन तो हम देखे हैं लोगों का 15-15 हज़ार रुपये लिखाता है, एक जना 35,000 लिखते हैं। और ये मोहरदैन की बड़ी जबरदस्त राशि है। एक परंपरा है मुसलमान में कि वो जो पुरुष होते हैं ना, देखिए आज डिवोर्स का और 4-4 गो बीवी रखने का, इसका अगर आप एक सटीक और एक लॉन्ग टर्म अगर आप उपाय देखते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि लोगों को शिक्षित करके उनकी मेंटलिटी को बढ़ाइए और वो एक सामाजिक ढंग से सोचें, वैज्ञानिक ढंग से सोचें, न कि पुरानी रूढ़िवादी ढंग से सोचें। ये एक सटीक उपाय होता है। तो
तो मुस्लिम जो होते हैं ना, वो अपनी पत्नी को जीवन काल में ही मुहरदैन लौटा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई ये मेरे लिए तुम्हारे लिए एक उधार है, मतलब ऐसा नहीं कि डिवोर्स देंगे। अगर खुशहाल ज़िंदगी जी रही है, बाल बच्चे हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो उनको मतलब खुशी से मुहरदैन लौटा देते हैं कि भैया लो तुम ही खुश रहना, हम तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम एक सांकेतिक रूप से कि हम लोग खुश हैं। तो ये तो परंपरा रह गई भाई, ये तो खुशहाली का बात है। बात तब आती है जब तलाक की बात आती है, तो तलाक देंगे तो मुहरदैन की राशि आपको लौटानी पड़ेगी। अब जो तलाक है, जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, डाइवोर्स मुसलमानों में 3 तरह का है, और 3 तलाक तो ख़त्म ही नहीं हुआ है यार। देखो ध्यान से, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, देखिए ध्यान से याद रखिएगा, तलाक ए हसन, तलाक, देखिए 2 बार गलती बोल दिए क्या, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। यहाँ हसन है, यहाँ अहसन है। तलाक ए अहसन जो है, इसमें कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं जम रहा है तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को तलाक देगा, बोलेगा तलाक, और इसमें गवाह का रहना जरूरी है, और तलाक गुस्से में नहीं दिया होना चाहिए। तो गवाह रहना चाहिए कम से कम 2 ठो, जिस तरह निकाह के समय 5 गो गवाह थे ना, यहाँ 2 गो गवाह रहेंगे। तलाक, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में 3 महीने का गैप हो जाएगा। 3 महीने तक ना हस्बैंड वाइफ से बोलेगा, ना वाइफ हस्बैंड से बोलेगी, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए, दोनों अलग रहने चाहिए। ये मायके चल जाएगी, ये ससुराल चल जाएगा। 3 महीने तक अगर दोनों को लग गया कि नहीं है भाई, हमको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही खुश हैं, उनको लग गया अकेले ही खुश हैं, तो फिर वो 90वां दिन में बाकी के 2 तलाक दे देगा और शादी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हस्बैंड दिया है तो मुहरदैन की रकम वापस करनी है, और वाइफ दी है तो मुहरदैन वापस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तलाक को एक लीगल तलाक इस्लाम मानता है, और इसे अच्छा तलाक माना जाता है। देखिए अब हम अच्छा क्यों कह रहे हैं भाई साहब, कि तलाक को 100% ख़त्म कर देना भी दिक्कत है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ दुनिया का कोई भी लड़का नहीं जी सकता, मतलब एक आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके साथ बेचारी लड़कियां नहीं सर्वाइव कर सकती हैं, दारू पी के आएंगे, मारेंगे, उल्टा सीधा काम नहीं हो सकता ना, इसलिए एक ऑप्शन रखा गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, कहा कि ये ठीक है, लेकिन इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, उसको कहा गया तलाक हसन। तलाक हसन को थोड़ा इससे अच्छा किया गया, कहा गया कि 90 दिन तक आप गैप में रह रहे हैं, इससे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, बीच में कोई आग लगाने वाला आ गया तो और दूरियां बढ़ा देगा। तो उससे बेहतर है कि आप तलाक दीजिए, 1 महीना यानी 30 दिन तक दोनों में दूरी रहे, फिर अगले दिन आप लोग मिलिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको आगे रहना है या नहीं। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ बोल दिया तलाक, एक ही बार बोलेगा, यहाँ बोला तलाक, अब वो नैहर चली गई, आप अपने घर हैं, 30 दिन हो जाएगा ना, तो फिर मौलवी साहब आपको बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, कहेंगे क्या डिसाइड किए तुम लोग, समझाएंगे मौलवी साहब की ज़िंदगी, तुम लोग तलाक दे दोगे, बाल बच्चे का क्या होगा। आप कहेंगे ना, फिर तलाक देंगे, तो फिर अगला 30वां दिन तलाक दे दीजिए। अब आखिरी मौका है, याद रखिएगा, मौलवी साहब अब आखिरी बार बुलाएंगे फिर अगले 30 दिन बाद, और मौलवी साहब वहाँ समझाएंगे, कहेंगे कि देखो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके पास यहाँ भी मौका है, आप यहाँ भी चाहेंगे तो कह सकते हैं कि नहीं, हम जो तलाक पहले 2 बार दिए हैं हम उसको नहीं मानते हैं, हमारी शादी दोबारा हो जाए, हम तलाक नहीं देते हैं। तो लास्ट वाला भी अगर तलाक में आपने ना कर दिया ना, तो आपकी शादी बची रह जाएगी। और यहाँ भी अगर आपने कह दिया तलाक, तो फिर गई काम से। फिर तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर शादी आप तोड़ रहे हैं, हस्बैंड तोड़ रहा है, तो फिर मुहरदैन की रकम वापस कीजिए, तलाक खत्म, तलाक हो गया, काम खत्म। ये जो 2 तरह के तलाक हैं, ये ट्रेडिशनल तलाक है, यही एक इस्लाम इसे मानता है और यही इस्लाम में चलते आ रहा है। सन 7वीं सदी में इस्लाम आया था, 622 ईस्वी के बाद इस्लाम को मेन जो उनका ट्रेडिशन था उसमें आया था। तो इसको हम लोग कहते हैं तलाक सुन्नत। ये दोनों टाइप का तलाक जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं तलाक ए सुन्नत। सुन्नत आप समझ जाएंगे, तलाक सुन्नत। सुन्नत उसे कहते हैं जो एक ट्रेडिशनली चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, परंपरा दर परंपरा। लेकिन 12वीं सदी में यानी 1200 समथिंग में अचानक मौलवी लोगों ने एक नया तलाक शुरू कर दिया। ये शुरू में नहीं था, ये तलाक बिद्दत, नया तलाक शुरू किया, उसका नाम रख दिया तलाक बिद्दत। अब तलाक बिद्दत क्या चीज़ है कि भैया एक बार में इंस्टेंट 3 तलाक, भाड़ में गया, 90 दिन का नियम है, 30 दिन का नियम, खत्म कहानी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, हमारे खाने में नमक ज़्यादा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, रिश्ते खत्म। अब पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक को रोकना, तो पहले ये देखिए कि इसको शुरू कौन किया।
12वीं सदी में कौन से पैगंबर आए थे? कोई नहीं। लास्ट पैगंबर इस्लाम के हिसाब से लास्ट प्रोफेट, जो लास्ट पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी जो उनके दूत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिय। सबसे उनसे प्रिय दूसरा कोई नहीं होता है। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय होते हैं पैगंबर, उन्हें ईश्वर से बाद उन्हीं को वैल्यू दी जाती है। तो तलाक की बिद्दत पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ, इसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं। तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी जा। अब इसमें ससुरा ईमेल पे तलाक आने लगा, व्हाट्सएप पे आने लगा, फेसबुक पे आ गया, लेटर लिख के भेज देता था। दुबई में है और उसकी मम्मी कह दी, रे तो मेहरुआ दुकान से बतिया रही थी, अरे हाँ दूसरा से बतिया रही थी, रुको फोन लगा। ससुरी कहीं के देख, अरे तलाक तलाक तलाक, ढाई खत्म। ले भाई साहब, ये तो तलाक खिलवाड़ हो गया तलाक का। तो इंस्टेंट 3 तलाक का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक जो दे रहे थे ना, बाद में वो पछता भी रहे थे। पछता क्यों रहे थे कि ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो गलतफहमी से हो जाते हैं। बाद में आपको भी एहसास होता है जब बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बड़े होंगे तो पूछेंगे मम्मी कहाँ गई, तो क्या कहिएगा कि तलाक दे के भगा दिए, तो पूछेगा काहे दिए थे। तो दोनों में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। तो इन लोग को बड़ी पछतावा होता था। 2 साल बाद ये दोनों लोग फिर सोचते थे कि यार बच्चों के भविष्य के लिए हम फिर से शादी कर लेते हैं। यही ससुरा नया बवाल चालू, अब आप दूसरा शादी कर ही नहीं सकते हैं। ले भाई, इस्लाम में कहा गया है कि तलाक अगर आप उसको दे दिए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, तब अब आएगा हलाला। हलाला, ध्यान से समझिए। हलाला कहता है कि यदि आपने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, और फिर चाहते हैं कि 6 महीना साल भर बाद आपका दिमाग ठंडाया, आप समझे कि नहीं हमसे गलती हो गई, फिर शादी कर ले, तब आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओकरे से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब वो क्या कहलाए, तब आप उससे शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। ध्यान से समझिए पूरी बातों को। हलाला ये हो गया, समझ में आ गया ना। हलाला यानी अगर हमने किसी को डिवोर्स दिया, हम फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमको उसके किसी दूसरे आदमी से कहना पड़ेगा तुम शादी कर लो और फिर तुम डिवोर्स दे दो। लेकिन इसमें वो रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से तुम निकाह कर लो, तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी कह रहा कि ना हम 1 महीना बाद लौटाएंगे। ले ससुरा कहीं का चौपट कर देगा। हाँ, क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको भाई अब उसकी पत्नी हो गई कानूनी हिसाब से, और कहेगा कि नहीं 1 महीना बाद लौटाएंगे, 6 महीना बाद लौटाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब, तो अब औरत की जिंदगी चौपट हो गई। अब इसी में काम आने लगे लोग, बूढ़े बूढ़े लोग। अब कोनो 80 साल का चौपट हो गया है, खटिया पे बैठल होकर उठल बैठल नहीं जा रहा है, तो आदमी उसी को खोजता था। हाँ, हलाला के लिए यही ठीक है, ये तो ससुरा अपने उठ नहीं पा रहा है, एकरा बस में कौन चीज है। तो अपनी पत्नी से कहता था देख भाई तो उस बुढ़ऊ से ब्याह कर ले, बुढ़ऊ से निकाह कर ले। अरे हमको बस कानून न दिखाना है। तो बुढ़ऊ कहेंगे हम काहे लिए निकाह करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित रहेगी, हम हलाला निकाह कबूल करेंगे, अगले दिन डिवोर्स दे देंगे। तो पैसा का कमाई हो जाता था। अब कोई आपसे कहेगा कि आपका उम्र 25-26 साल है, आपको कोई कहेगा कि हमारी पत्नी है, एक दिन ब्याह करके डिवोर्स दे दो, तो देंगे, कहेंगे 1-2 महीना अभी छोड़ो, बाद में हलाला देंगे वहाँ पर। तो वो बुढ़ऊ काम आता था सब, तो उनका इनकम होता था वहाँ पर। कोई बूढ़ा है कहता हाँ एकदम कोई बात नहीं, आइए शादी कर लेते हैं, हाँ कबूल है जाइए, अगले दिन बुला के निकाह डिवोर्स कर देता था। तो वो जो हलाला था वो एक्चुअली वो 1 दिन की शादी रहती थी, केवल इसीलिए कि वो लीगल हो सके अपनी पहली पत्नी से शादी करने की। तो भाई साहब एक तो हलाला अजीब टाइप का सुनने में लगता है, भाई उसको खिचड़ी बना दिया है वहाँ पर। तो हलाला जानबूझ के बूढ़े लोग से किया जाता था। एक बात बताओ, अगर 3 तलाक़ें ख़त्म हो जाएगा तो हलाला तो ऑटोमेटिक ख़त्म। तो जो बूढ़ऊ लोग थे, स्पेशलिस्ट जो थे कि आज शादी करो कल डिवोर्स देंगे, और हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारे से उठल नहीं जा रहा, उनका तो रोजगार गया काम से, खत्म हो गया रोजगार। तो हलाला क्या है आप समझ गए, मोहर देन क्या है ये सब समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, अब बात समझिए, 3 तलाक अभी भी नहीं खत्म हुआ। ये बड़ी खराब कानून चल रहे थे सब, जिसमें तलाक के बिद्दत जो था, तो ये तो भाई बाद में आया था, इसको पता नहीं किसने लाया, पता ही नहीं है आज तक।
किसने? अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट चला गया, केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सायरा बानो नाम की एक महिला थी, इनका डिवोर्स दे दिया इनके हस्बैंड ने, ये उठी तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी। अब भारत सरकार के खिलाफ केस कर दी, भारत सरकार कुछ करे तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, कि तोरे संविधान की वजह से ये सब चौपट हो रहा है। तो यूनियन ऑफ इंडिया सायरा बानो के केस में हुआ। अब ये जो भयानक केस, जब भारत पे केस कीजिएगा संविधान के खिलाफ, तो नियम है कि कम से कम 5 जज मिलकर सुनवाई करेगी किसी भी संवैधानिक पीठ में। क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, अब तक बैठी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन थी? तो केशवानंद भारती मामले में 13 जज बने थे, गोरखनाथ वाले में 11 जज बैठे थे। तो कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5। तो सायरा बानो वाला जो केस है, इस सायरा बानो वाले केस में 5 जज बैठे थे। अब जज के नाम से क्या मतलब है आपको? जज में एक इसमें मुस्लिम जज भी थे। आपको इसलिए बोल रहे हैं मुस्लिम जज थे क्योंकि मुस्लिम से रिलेटेड मामला था। हालांकि हम ये मुस्लिम हिंदू नहीं करना चाह रहे थे, मतलब आपको बता दिए कि नहीं इसमें मुस्लिम जज भी थे। 5 जज में से 2 जजों ने कहा कि नहीं, ये 3 तलाक इस्लाम का मुख्य हिस्सा है और आर्टिकल 25 कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक मामले में, मूल अधिकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। संसद कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। तो 2 लोग तो फेवर में हो गए, सायरा बानो कही गए तो ये कहते फेवर में चल गया। जबकि 2 जज थे वो अगेंस्ट में थे, कहे कि नहीं 3 तलाक गलत है, क्योंकि कहा गया है कि कानून के नज़र में सब बराबर है, लड़की लड़का दोनों बराबर है। लेकिन 3 तलाक तो लड़का को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, लड़की को कम दे रहा है। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के बनने से पहले था, अगर उसके वजह से किसी के मूल अधिकार आज के वक्त में प्रभावित हो रहे हैं तो वो वाले मूल अधिकार, वो वाले पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। अब ये इंस्टेंट 3 तलाक को 1937 में अंग्रेज मान्यता देके चले गए थे सब। अब जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें अनुच्छेद 13 जोड़ा गया, कहा गया कि अंग्रेजों के वक्त के जितने भी कानून हैं वो अभी भी लागू रहेंगे, बशर्ते वो कि वर्तमान समय में वो किसी के संविधान को ठेस न पहुंचाते हो। तो संविधान कहता है अनुच्छेद 14 कि सब बराबर हैं, वो कहता है 3 तलाक पुरुषों को महत्व ज़्यादा देता था, तो ये अनुच्छेद 13 का उल्लंघन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये अगेंस्ट है। और साथ ही एक और जज थे, उन्होंने तो सीधा कह दिया कि ये अन इस्लामिक है। अन इस्लामिक इसलिए कि 12वीं सदी में इसको प्रारंभ किया गया, ये शुरू से था ही नहीं यहाँ पर अन इस्लामिक। तो बताइए 3 जजों ने तो 3 जजों का फैसला क्या आ गया 3 तलाक के खिलाफ में। तो 3 तलाक को बैन किया गया 3-2 के मत से, यानी 2 लोगों ने कहा कि नहीं, 2 जजों ने कहा कि नहीं 3 तलाक रहना चाहिए और 3 जजों ने कहा कि नहीं ये अन इस्लाम, ये गलत है। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आज से हम नियम बना देते हैं कोई 3 तलाक नहीं देगा। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने किसको आदेश दिया 2017 में कि संसद को आदेश दिया कि आप इसके लिए एक कानून बनाइए। हम तो बस ये बोल दिए कि आप 3 तलाक नहीं दे सकते हैं, अब आप ये कानून बनाइए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है कि अगर कोई 3 तलाक दे देता है तो कितनी सजा दी जाएगी, किस किस प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं ना बनाएगा, ये तो जनता का कानून बनाता होता है। जनता अपने लिए चुन के भेजी है सांसदों को, वो कानून बनाएंगे। तो 2017 में आया, अब गवर्नमेंट को मिल गया मौका, क्योंकि 2019 में चुनाव था। 2019 के चुनाव में गवर्नमेंट ने इसे इस तरह से भजाया कि पूरी हिंदुस्तान भाड़ में गया। सुप्रीम कोर्ट पते नहीं है किसी को कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है। इसकी मुख्य जो किरदार थी सायरा बानो, उसको किसी को पते नहीं है और लोगों को लग रहा है ना गवर्नमेंट 3 तलाक खत्म कर दी। चलो भैया गवर्नमेंट ने पारित किया, गवर्नमेंट की भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट को नकार सकते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी से पास नहीं कर पाती तो नहीं हो पाता। 2018 में गवर्नमेंट इसको सोची थी पास करने के लिए, नहीं हो पाया था राज्यसभा से। बाद में इसे 2019 में इसे संसद से मतलब अनुमति मिल गया था, चुनावी मुद्दा भी हो गया था और 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। अरे भाई साहब अब जरा आप पीछे आइए, 3 तलाक में केवल ये वाला खत्म हुआ है, तलाक बिद्दत। समझ में आ गया? पटना में जो लड़के थे उन्हें हम पढ़ा रहे थे क्लास में, प्रतियोगिता दर्पण वाला क्लास था, उसमें बताया थे केवल तलाक बिद्दत खत्म हुआ है। ये आज भी लागू है। समझ में आ गया? ये कब खत्म होगा? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44 44वां जो है हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो। आज हम पॉलिटी के क्लास में आपको 35 तक पढ़ा दिए हैं, 44 पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे समान सिविल संहिता क्या होती है। तो 3 तलाक, तलाक ए अहसन अभी भी है, तलाक हसन अभी भी है। खत्म कौन हुआ है? तो भैया तलाक बिद्दत। याद रखिएगा तलाक खत्म नहीं हुआ है, तलाक बिद्दत आज भी एक महीने के गैप पर आप तलाक दे सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने संसद से पारित कर दिया। पारित करने के बाद कुछ महिलाएं इसकी विरोध में चली आई और हजारों महिला विरोध में आ गई और कहीं कि तलाक बिल वापस करो। और इनके बैनर पे लिखा था ट्रिपल तलाक बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये संविधान के हिसाब से सही है। अब ये कहती हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज संविधान ज़्यादा पढ़ा है इन लोगों के तुलना में। और ये इंस्टेंट 3 तलाक तो ये तो बाद में शुरू हुई थी, आपको बता दिए भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारा बात को क्या वैल्यू जब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है। हमारी और आपकी क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि हम माथा लगाएं, जो बोल दिया चुपचाप सुन लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के आगे। जबकि कुछ महिलाएं इसके फेवर में थी, मिठाई खिला रही थी लोग कि भैया चलो चलो मिठाई खाओ मिठाई खाओ, फेवर में हो गया। अब संसद ने जो कानून बनाया उसमें सजा का प्रावधान किया, कहा कि अब ये संज्ञेय अपराध है। 3 तलाक क्या है? एक संज्ञेय अपराध है, मतलब ये 3 तलाक जो है ट्रिपल तलाक, अब इस पर जो है वो मतलब खतरनाक अपराध में जोड़ा जाएगा। और पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है, वारंट की जरूरत नहीं, सीधे महिला गई और शिकायत कौन करेगा? महिला, या महिला का कोई संबंधी जाके शिकायत कर देगा कि इसका हस्बैंड, मतलब मेरी बहन का हस्बैंड इसको 3 तलाक दिया, या खुद महिला जाके कह देगी कि दरोगा साहब हमको 3 तलाक दिया। दरोगा कुछ नहीं देखेगा, आप दिए हैं कि नहीं दिए हैं, सही बोल रही कि नहीं बोल रही है, कुछ नहीं देखेगा। चल बाबू तू अंदर चल, जेल में चल, डाल देगा पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में एक बार आ गया ना तो फिर इसको जमानत जो देगा वो मजिस्ट्रेट देगा, जज। और मजिस्ट्रेट तब तक जमानत नहीं देगा जब तक वो इस महिला की बात न सुन ले। अब मान के चलिए कि किसी की पत्नी जाके बोल दी कि हमारा हस्बैंड तलाक दिया है, ठीक है, वो तो चल गए जेल में। अब जज बुलाएगा महिला को, आइए अब आपकी बात सुनते हैं। महिला कहेगी कि हाँ हमको ज़्यादा प्रताड़ित करता था, ये करता था, तो फिर उसको जमानत देगा कि ठीक है आप जाइए, आप लोग मुकदमा लड़िए। उसके बाद अगर चाहता है, मान लीजिए कि पति कह दिया कि नहीं हम इसको रखबे नहीं करेंगे, तो उसके बदले पति को 3 साल की सज़ा है। लेकिन पति कहेगा कि देख तरीके बड़ी बेइज्जती हो जाएगा, ये तो ससुरी फंसा दी हमको, तो सेटलमेंट कर लेंगे। तो जज साहब से कहेगा जज साहब हम माफ़ी मांगते हैं, सेटलमेंट करिए। तो जज साहब झाड़ देंगे, माफ़ी मांगते हैं, ओकरा से मांग माफ़ी, ओकरा से। संविधान में स्पष्ट कहा गया कि समझौता जज नहीं, समझौता जज की उपस्थिति में होगा लेकिन महिला से पूछ के होगा, यानी इसमें महिला को ज़्यादा पावर दिया गया। और बच्चों की जो कस्टडी होगी, छोटे बच्चों की, वो महिला के पास रहेगी, ये जज साहब डिसाइड करेंगे। तो ये तो इसकी थी यहाँ पर, लेकिन इसके मिसयूज भी हो सकते हैं। मिसयूज कैसे हो सकते हैं, ध्यान से समझिए कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ आपकी ज़िंदगी पॉसिबल है। अगर कोई प्यार से समझाने से मान जाता ना, तो बांसुरी बजाने वाले कन्हैया ना महाभारत तो कभी होने ही नहीं देते। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिसके साथ पुरुष नहीं जी सकते, कुछ पुरुष हैं जिनके साथ महिलाएं नहीं जी सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम तलाक दिला सकते हैं, हाई कोर्ट भी खुद दिला सकता है, लेकिन आप प्रूफ कीजिए कि नहीं रियल में प्रॉब्लम है तो तलाक दे सकते हैं। तलाक का कई रीज़न है कि अगर दूसरे से अवैध संबंध है, नपुंसकता है, या फिर कई कारण है, उनमें से है, तभी मनमौजी तलाक नहीं चलेगा वहाँ पर। क्योंकि बहुत से लोग, आप खुद देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे देश को संभाल सकते हैं, पत्नी को संभाल पाए क्या? नहीं संभाल पाए। अब पता भी नहीं है कि किसी को किस वजह से उन लोगों में है, वो लोग भी तो एक तलाक से तो खतरनाक वो भी है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में खुद वेलफेयर मंत्रालय का जो है, महिला बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा है कि लगभग 18 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड ने उन्हें न तलाक दिया है, न कुछ बोला है, लेकिन वो अपने घर में रहती हैं। शायद आप देखने वाले इस क्लास लेक्चर को आपके में भी गाँव में ऐसी महिलाएँ मिल जाएंगी जो अपने ससुराल नहीं जाती हैं, क्योंकि उनको उनके ससुराल से निकाल दिया गया और डिवोर्स तक नहीं दिया गया। तो 3 तलाक और ये दोनों खतरनाक चीज़ें, जिस तरह से सती प्रथा गलत थी, उस तरह से इंस्टेंट 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना और उसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन अभी भी दो तलाक है, वो कब हटेंगे? जब वो गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, और वो ले आएगी भी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे कि वो काफ़ी टफ हो जाएगा, वो इतना सिंपली नहीं होगा, उसमें कुछ ज़्यादा झमेले हैं। तो इसमें समझे, इसका मिसयूज भी हो सकता है, अगर महिला चाहेगी तो मिसयूज भी कर सकती है। लेकिन देखिए 3 तलाक का अगर ओवरऑल मामला देखेंगे ना, तो ज़्यादातर में महिलाएं ही सताई जाती हैं। अगर 100 मामला 3 तलाक का है ना, तो उसमें देखेंगे कि 80% जो थे वो पुरुष अपने मनमौजी करके डिवोर्स देते थे। 20% ही ऐसा मामला था 3 तलाक का कि नहीं, वो महिला चौपट थी। लेकिन 80% मामले में पुरुष की मनमौजी चलती थी। मतलब ज़्यादातर ये होता था जो समाज में दिख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया, हमारा कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मतलब एक कहावत कहा जाता है ना, फूफा के घुसियाने से किसी का शादी नहीं कटता है। यानी
में हम आपको बस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को समझा दिए। समझ में आ गया? PDF आप लोग को मिला होगा, ये तो समझ गए इसका तो क्या चीज़ है, हलाला वगैरह तो A to Z चीज़ें को आप लोग समझ ही गए होंगे, ये सब चीज़ें क्या चीज़ है। तो आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। अब अगले क्लास में आपको समझाएंगे हम नीति निर्देशकता तो क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ही है आपका शराब पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर, फिर SC ST के लिए संरक्षण, समान सिविल संहिता, पंचायत वगैरह, इस सब में काफ़ी डिटेल्स है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।